धनबाद के छाताबाद में भू धंसान की घटना के दूसरे दिन सांसद ढुल्लू महतो घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सांसद ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और समुचित पुनर्वास का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत में ढुल्लू महतो ने भू धंसान की घटना के लिए स्थानीय प्रबंधन और इलाके में पूर्व में हुए अवैध कोयला खनन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कोयला चोरी के मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बाघमारा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो भी छाताबाद पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कोयला चोरी को लेकर झारखंड की महागठबंधन सरकार और स्थानीय लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की। छाताबाद नहीं यार, पूरे कोयलांचल तबाही की ओर है और इसका हम तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमने मांग किया कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति या जो प्रशासन के लोग कोयला चोरी में शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते थे ये चीज होगा। ये छाताबाद ही नहीं, पूरे इलाका, पूरे कोयलांचल में जहाँ पे सारे जगहों पे खोखला हो चुका है। रोड जो मेन रोड है इसके भी अंदर से इस पार से उस पार हो चुका है। कब बड़ा घटना घटे इसका कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल को इस पर तुरंत बैठक करके जो यहाँ के लोगों को जो उचित मुआवजा होना चाहिए, जो उचित जगह होना चाहिए, जो उचित विस्थापन होना चाहिए, करना चाहिए। तो बड़ी घटना घटे तो इसका बीसीसीएल और जिला प्रशासन दोषी है निश्चित तौर पर। उसके लिए पहले भी हम लोग बात की, बीसीसीएल को ध्यान कहाँ पे है? बीसीसीएल को ध्यान ही नहीं है। हम लोग पहले भी बात किया और आज भी बात कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इतना हम लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहावत नहीं है, सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा। जब सरकार ही इस पर ऐसे गलत लोगों पर, चोर लोगों पर, कोयला चोर पर या कोयला चोरी करने अफसरों पर अगर कार्रवाई नहीं करा तो क्या कर सकते हैं? हम लोग का मन से क्या लग रहा है? हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, धनबाद का लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं आवाज उठा रहा हूं लगातार। आज 12 वर्षों से, 15 वर्षों से यहाँ के जब पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, कौशल किशोर, उस समय से लगातार बेधड़े से कोयला चोरी चल रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो तब तक आने वाला जो भी एसएसपी हो या जो पुलिस अधिकारी हो उसको डर कैसे होगा? मगर चोरी तो उसको, ऐसे चोर और चोरी करवाने वाले लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम केंद्र सरकार से फिर से आग्रह करना चाहेंगे, सीबीआई जांच हो, बड़े एजेंसी से जांच हो और जो भी व्यक्ति, जो भी बड़े अधिकारी, चाहे बीसीसीएल का अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन पुलिस हो या राज्य सरकार में जो पुलिस अधिकारी जो शामिल हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 7 तारीख को हुआ और आज हम आए हैं ये देखने के लिए। देखने के बाद बड़ा तकलीफ हो रहा है कि पिछले महीना भी हुआ था और इस महीना में भी 7 तारीख को ही हुआ। और जो गरीब गुरबा लोग अपना मकान बना के रह रहे थे, रोजी रोजगार यहाँ कर रहे थे, ठीक है, एज पर नॉर्म बीसीसीएल यहाँ से विस्थापित करने का प्रयास करेगा। तो उसमें हमारा ये सुझाव है बीसीसीएल को कि अगल बगल में जहाँ जमीन आपका है उसको समतल करके पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। दूसरा जो है कि इसको तो एज पर रिहेबिलिटेशन के हिसाब से जो नॉर्म बना वो तो लाभ मिलेगा, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, राज्य सरकार से भी, आपदा फंड से भी कुछ मिले, आज तक नहीं मिला है आपदा फंड से। ये एक बार पहला हम प्रयास करेंगे कि इसमें दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। हम ये सरकार के माननीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री के तक संज्ञान में भेजने का। बीसीसीएल को कितना जिम्मेदार मानते हैं? बीसीसीएल तो 100% जिम्मेदार है, कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। क्या किस तरह से कार्रवाई हो, प्रबंधन के लोगों पर हो, क्या हो? देखिए, प्रबंधन के लोग के साथ साथ देखिए क्या है कि बीसीसीएल के साथ साथ हम भी अपने आप को गुनाहगार नहीं कहेंगे, सो बात ही है। आम जनता इसमें गुनाहगार है। हो रहा है गलत काम तो गलत कोई छुपा के बात करता है, हम ओपन करके बात कर रहे हैं कि लोग इस पर मुखर होकर बोलने का साहस नहीं रखता, चाहे बोलना नहीं चाहता है। अगर ये विरोध इसका हुआ रहता तो स्थिति तो नहीं होता ना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।